राघव चिल्लाया और उसने डॉक्टर को बुलाया। रवि का शरीर बुरी तरीके से कांप रहा था। उसके हाथ पैर उसके काबू में ना थे, मानो अब उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। डॉक्टर ने रवि की नब्ज देखी, उसे अंदर एडमिट किया और उसे इंजेक्शंस भी लगाए, मगर रवि पे कोई असर नहीं था। डॉक्टर ने रवि की हार्ट बीट चेक की तो उन्हें सब समझ आया। डॉक्टर ने राघव और राजेश को बताया कि रवि का हार्ट वीक था, उसके बचपन के इंसिडेंट की वजह से। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें लगा था कि रवि को सदमा देने से वह ठीक हो जाएगा, मगर इस सदमे को रवि ने एक सदमा नहीं बल्कि अपना खुद का अंत मान लिया था। रवि मानो जीने की उम्मीद ही छोड़ चुका था और उसमें उसका वीक हार्ट उसकी मदद कर रहा था। डॉक्टर ने सीधा सीधा राघव और राजेश को कह दिया था, ऐसी हालत और ऐसे दिल के होते हुए रवि का बचना पॉसिबल नहीं था। रवि के दिल में इतना गहरा सदमा झेलने की कैपेसिटी नहीं थी। राजेश डॉक्टर को सुनाने लगा कि उनसे ऐसी गलती कैसे हो सकती थी, मगर राघव बस अपनी आंखों में पानी भरकर हॉस्पिटल रूम के दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपने भाई को देख रहा था। राघव के मन में एक ही बात चल रही थी, मेरा भाई मुझे इतना प्यार करता था कि उसने मेरे अंत को अपना अंत मान लिया। राघव को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बात बात पर लड़ने और पीटने वाला भाई उसे इतना चाहता था। उसका रवि जो सबके सामने इतनी हिम्मत दिखाता था, इतना बहादुर बनता था, वह अंदर से इतना नाजुक था। राघव के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने जल्दी से जाकर कांपते हुए रवि को कसकर गले से लगाया और उसे कहने लगा, रवि मेरे बच्चे उठ, देख मैं ठीक हूं। रवि उठ ना बच्चे, मैं ठीक हूं। राघव के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह रवि को हिला रहा था, उसका माथा चूम रहा था, मगर उसका रवि उठ नहीं रहा था। राजेश यह सब देखकर हैरान हो रहा था कि उसके बात बात पर भिड़ने वाले और बिल्कुल अलग सोच वाले बच्चों में इतना प्यार था। उसने राघव को संभाला और उसे रवि को छोड़ने को कहा। राजेश रोने लगा और बोला, छोड़ दो बेटा, हम रवि को नहीं बचा पाएंगे, छोड़ दो रवि को। राघव ने गुस्से से राजेश का हाथ अपने चेहरे से हटाया और बोला, ऐसे कैसे अपने बच्चे को छोड़ दूं मैं? मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, रवि को कुछ नहीं होगा। राघव जिंदगी में पहली बार अपने पिता के आगे ऊंची आवाज में बोला था और राजेश यह सब देखकर हैरान था। राघव डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, डॉक्टर, अगर रवि का दिल वीक है तो मेरा दिल निकालकर रवि को दे दो, बस रवि को बचा लो प्लीज। राघव की आवाज भारी थी, उसकी आंखों का पानी रुक नहीं रहा था। राजेश फिर बोला, क्या बोल रहे हो राघव, मैं तुम्हें नहीं खो सकता बेटा। राघव रोते हुए बोला, अगर आप अपना बच्चा नहीं खो सकते तो मैं भी अपना बच्चा नहीं खो सकता। मना किया था मैंने आपको। रवि को सदमा मत दो, पर आप नहीं माने। मुझे खोने के सपने से मेरा भाई हर रोज कांपता था, जिसे आपने सिर्फ एक ट्रॉमा समझा। मुझे खोने की बात से मेरे भाई ने खुद को भी मरा मान लिया। उसका इतना बुरा हाल हो गया कि वह उठ भी नहीं रहा। और आप कह रहे हो मैं आपका राघव आपसे ना छीनूं? क्यों नहीं छीन सकता मैं पापा? मुझे मेरा रवि जिंदा चाहिए, चाहे मैं रहूं या नहीं। राजेश का दिल डर गया और वह रोते हुए बोला, बेटा, मुझे अंदाजा भी न था कि रवि तुमसे इतना प्यार करता होगा, मगर जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं गवा सकता। राघव ने अपने पिता के सामने हाथ जोड़े और उनसे सिसकते हुए बोला, पापा प्लीज मुझे मेरा रवि बचा लेने दो, वरना मैं वैसे भी मर जाऊंगा। मैंने जिंदगी भर उसका ख्याल खुद से ज्यादा रखा है। मुझे भी अंदाजा ना था कि रवि मुझे इतना प्यार करता होगा, मगर अब जब मुझे एहसास हुआ है तो मेरे बच्चे से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पापा प्लीज। जिंदगी में पहली बार राजेश ने राघव को इतना बेबस और टूटा हुआ देखा था, मानो वह रवि के बिना सच में मर जाता। राजेश का दिल टूट गया क्योंकि उसका दिल इस गंभीर समय में उसके बच्चे के काम नहीं आ सकता था और वह राघव की जिद के आगे झुक गया। डॉक्टर ने राघव की सलाह मानी और उसे एग्रीमेंट साइन करवा के उसका दिल निकालने का प्रोसीजर शुरू किया। रवि की धड़कन तेज होती जा रही थी और उसके बिल्कुल साइड वाले बेड पर राघव लेटा हुआ था। राघव को ब्रेन डेड करने के बाद ही डॉक्टर उसका दिल निकाल सकते थे। आखिरी बार अपने दिमाग के रुकने से पहले राघव अपने भाई की तरफ देख रहा था और मुस्कुराते हुए अपने मन में बोल रहा था, तू चिंता मत करना रवि,
मैं हूं ना। मैं तुझे अपना नहीं तेरा ही दिल दे रहा हूं, तेरा वही दिल जो हर वक्त तेरे बारे में सोचता रहा, वही तेरा दिल जो तेरे बिना धड़क नहीं पाएगा। मैं तुझ पे एहसान नहीं कर रहा और ना ही तेरे लिए अपनी जान दे रहा हूं, बस इसी बात की मुझे संतुष्टि है और मेरे मन में कोई शिकवा नहीं है। असल बात तो यह है कि मेरा यह दिल मुझसे ज्यादा तेरा है मेरे बच्चे। मैं तुझे ऐसी जिम्मेदारी दे रहा हूं जो तुझे और भी ताकत से संभालेगी ताकि तू कभी कमजोर ना पड़े। रवि कभी अपने इस हिस्से को खत्म मत करना चाहे, मैं तेरे साथ रहूं या ना रहूं। यही आखिरी ख्याल और अपने अंदर धड़कते दिल रवि के दिल को सुनते हुए राघव मर गया। रवि को 2 दिन बाद होश आई और फिर खुद को उसी कमरे में रवि डरा हुआ उस कमरे से बाहर निकला, मगर इस बार मानो उसके दिल में डर नहीं था और वह आराम से अपने आसपास रोते हुए लोगों को देख रहा था। रवि नीचे आया और उसने अपने सामने अपने भाई की फोटो पर माला छड़ी देखी। रवि की आंखों में पानी था मगर उसका दिल शांत था। रवि के दिल में एक अजीब सा सुकून था जो उसे ना ही टूटने दे रहा था, ना उसे उसके सपने की तरह गिरने दे रहा था। रवि ने अपने सीने पे हाथ रखा और अपने दिल की हर धड़कन को महसूस किया। राजेश रोते हुए रवि की तरफ देखकर बोला, राघव इस दुनिया में नहीं रहा रवि। रवि मुस्कुराकर राजेश को टोक कर बोला, उसने मुझे अपना दिल दे दिया जिसकी हर धड़कन पर मुझे मेरा ही नाम सुनाई दे रहा है। मेरे भाई ने अपना हिस्सा मुझे दे दिया ताकि वह हमेशा मेरे साथ रहे और मैं खुद को संभाल सकूं। राजेश हैरान था, मगर रवि के चेहरे पे एक सुनहरी मुस्कान और आंखों में एक अजीब सा डर था, मानो उसके अंदर अब एक हिम्मत थी जो उसे कमजोर पड़ने नहीं दे रही थी, मगर जिसने उसे यह हिम्मत दी थी उसका कर्ज वह लौटा नहीं सकता था। रवि का सपना उसकी सच्चाई बन गया। वह अपने भाई के लिए खूब रोया, मगर राघव की इच्छा अनुसार अंदर से नहीं टूटा।